अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का जो पोएम है वो है परपेरियस लवर। ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग उसको कहते हैं जिसमें पोएट सिर्फ बात करता है कंटिन्यूसली एक स्टोरी की फॉर्म में। और ये परपेरियस जो है एक गर्ल है और उसका जो लवर है उस पे उसने एक पोएम लिखे हैं। इस पोएम को शुरू करते हैं, इसकी जो पहली 4 लाइन है उसमें उस शाम की, उस रात की वेदर की कंडीशन बता रहा है कि किस तरह की रात थी वो। उसमें बता रहा है कि द रेन सेट अर्ली इनटू नाइट, द सुलन वाइंड वाज सून अवेक। और वो जो रात थी उसके बारे में बता रहा था कि वो उस रात को बारिश हो रही थी और तेज़ हवाएं चल रही थी। इट टूर द इन एल्म टॉप्स डाउन फॉर स्पॉट। और ये जो हवाएं थी उसने जो दरख्तों की थी, पाइन की ट्री जो है ना, उस पाइन ट्री की जो टॉप थी ना उसको तोड़ दिया था, इस तरह मोड़ लिया था नीचे की तरफ, इतनी तेज हवा थी। एंड डिड इट्स वर्स्ट टू वेक्स द लेक। और समंदर की और जो झील की जो लहरी थी ना उसको भी इस हवा ने डिस्टर्ब किया था, कभी उस तरफ लेके जा रही थी, कभी इस तरफ लेके जा रही थी। आई लिसन विद हर्ड फेट टू ब्रेक। ये जो कुछ भी हो रहा था बाहर एनवायरमेंट में, ये सब कुछ मैं अपने दिल से सुन रहा था। तो नेक्स्ट लाइन में वो अब कह रहे कि इस टाइम प्रोपेरिया आ गई। अभी बाकी पोर्फिरिया जो है ना उसके बारे में बता रहा है कि वो आ गई, उसने क्या क्या किया और मैंने क्या किया, उसके बारे में बता रहा है। नेक्स्ट वो बता रहा है कि व्हेन ग्लाइडेड इन प्रिपेरिया स्ट्रेट। और इसी मौसम में और इसी वेदर में और इसी हवा में इसी बारिश में प्रोपेरिया जो है ना वो आ गई। शी शट द कोल्ड आउट इन द स्टॉर्म। और उसने जो सर्दी थी वो बाहर बंद की। किस तरह बाहर बंद की? आ गई, उसने दरवाज़ा बंद किया और जो कर्टन थे, पर्दे थे, उसने वो खिड़कियों पे बिछा दिया और बंद कर दिया सब कुछ। इन नील्ड इन मेड द चेयरलेस ग्रेट। और उसने वहाँ पे गिट्टी टाइप की जो जगह थी वहाँ पे उसने आग जलाई। ब्लीज अप द कॉटेज वार्म, जिससे जो कॉटेज मीन रूम, जो कॉटेज था, जो रूम था, वो बिल्कुल गर्म हो गया। विच डन शी रोज इन फ्रॉम हर फ्रॉम। और इससे ये सब कुछ करने के बाद वो उड़ गई। withdraw the dripping cloak and shawl and laid her soiled gloves by united untied। और जो उस ये सब कुछ करने के बाद ड्रिपिंग का मतलब है यहाँ से उससे पानी नीचे जा रहा था, मतलब पूरी गीली हो चुकी थी। उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए जिसमें वो क्लॉक था, शॉल था और उसकी जो ग्लव्स थे। और इन्हीं 2-3 लाइनों की वजह से उसकी प्रोपेरिया की जो क्लास था वो भी जाहिर हो रहा है कि वो एक हाई क्लास से बिलोंग करती थी, मतलब एक वेल्थी फैमिली से उसका ताल्लुक था पोर्फिरिया का। और नेक्स्ट वो बोलता है हर हेट एंड लेट द डेम हर हेयर फॉल। और उसने अपनी जो टोपी थी उसको भी अनटाइड किया, हटा दिया। और उसकी जो बाल थे, वो गीले बाल थे, वो कुल दिए उसने। एंड लास्ट शी सिट डाउन बाई माई साइड। और आखिर में वो आकर मेरे साथ बैठ गई। इन कॉल्ड मी, और मुझे कुछ कहा। विन नो वॉइस रिप्लेड, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। शी पुट माई आर्म अबाउट हर वेस्ट। और उसने अपनी मेरी जो हाथ था ना उसने अपने कमर पे इस तरह रख दिया। एंड मेट हर स्मूथ वाइट शोल्डर बेयर। और उसने कपड़ों में से अपना जो सफ़ेद नरम जो शोल्डर था वो निकाल दिया। एंड ऑल हर येलो हेयर डिस्प्लेस्ड। और उसकी जो जितनी भी पीले बाल थे वो डिस्प्लेस हो गए। एंड स्टॉपिंग मेड मी चेक ले देयर। और मेरा जो सर था उसने अपने कंधे पे रख दिया। इन स्प्रीड और ऑल हर येलो हेयर। और उसने जितनी भी उसकी पीले बाल थे वो मेरे चेहरे पे स्प्रेड हो गए। मर्मरिंग हाउ शी लव्ड मी। और वो कहती थी कि वो मुझे कितना चाहती थी। अब आके वो इन लाइनों में बोलता है, उसकी वीकनेस को बयान करता है। वो कह रहा है वो तो आ गई मेरे साथ, यहाँ पे मेरे साथ प्यार भी करती थी, मतलब सब कुछ कर रही थी, लेकिन अब उसकी मतलब कुछ वीकनेस के बारे में वो बता रहा है पोएट। शी टू वीक फॉर ऑल हर हर्ट्स इंड्योर टू सेट इट्स स्ट्रगलिंग पेशेंट फ्री। वो आ गई, वो इन सब कुछ करने के लिए कितनी कमज़ोर थी।
वो कह रहा था कि ये आ तो गई, ये सब कुछ उसने मुझे मेरे साथ जो भी किया, मुझे जो भी बताया, जो अपने प्यार का इजहार किया, ये उसने मुझे इज़ा पर्सनली किया। मतलब लोगों के सामने वो नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती थी? टू सेट ए स्ट्रगलिंग पेशेंट फ्री फ्रॉम प्राइड एंड विनर टाइज डिस ओवर। वो अपनी प्राइड और सेल्फ रिस्पेक्ट की ख्याल रखती थी। इसी वजह से वो मुझसे मतलब पब्लिकली प्यार नहीं करती थी। जो भी करती थी आके मतलब पर्सनली करती थी। लेकिन अभी वो कहता है इन गिव हर सेल्फ टू मी फॉर एवर बट पेशेंस समटाइम्स वुड प्रिवील्स। लेकिन अगर कर भी रही है, लेकिन फिर भी जो कुछ भी कर रही है ना, चलो लोगों के सामने नहीं कर रही, लेकिन कर तो रही है ना। पूरा का पूरा जो है ना, वो मुझे अपने आप को वक़्फ़ किया है। नॉर कुड इट्स नाइट गिव फास्ट सिन। और किस तरह उसने इस रात को वो पार्टी छोड़ दी, उसने वो पार्टी से आई थी इस रात को। और सडन थॉट ऑफ वन सो पेल फॉर लव ऑफ हर इन ऑल इन वेल। लेकिन फिर अचानक से मेरे दिल में ख्याल आया और सोचा मैंने कि उसकी जो भी प्यार है ये सब बेकार है, क्योंकि ये मेरे साथ पब्लिकली इजहार तो कर नहीं सकती। लेकिन फिर ये आगे क्या कहता है, फिर ये सोच रहा है, अभी ये कंफ्यूजन का शिकार है कि मुझे क्या करना चाहिए। उसके प्यार के बारे में भी सोच रहा है और उसकी जो वीकनेस है उसके बारे में भी सोच रहा है। आगे वो कह रहा है, सो शी वॉज कम थ्रू वाइंड एंड रेन, बी श्योर आई लुक्ड अप एट हर आईज हैप्पी एंड प्राउड। लेकिन अब ये इस हवा में, इस तेज़ हवा में और इस इतनी तेज़ बारिश में वो आ गई। मैं इस टाइम पे श्योर हूँ और उसकी आंखों को देखता हूँ ना, तो वो उस टाइम पे कितनी मेरे साथ जो है ना, वो कितनी खुश है और कितना प्राउड फील कर रही है कि वो मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। इस पे उसी पोर्फिरिया को खुशी महसूस हो रही है। एट लीस्ट आई न्यू पोर्फिरिया वर्शिप्ड मी। मुझे यकीन था, आखिरकार मैं ये जान गया कि इस टाइम पे पोर्फिरिया जो है ना, वो मुझसे ही प्यार करती है। सरप्राइज मेड माई हार्ट स्वेल। और इसकी वजह से जो मेरा दिल था ना, वो सरप्राइज हो गया और इसी तरह वो फूलता गया। एंड स्टिल इट ग्रो। और इसी तरह वो खुशी से खुश होता रहा मेरा दिल। वाइल आई डिबेटेड वॉज टू डू दैट मोमेंट शी वॉज माइन फेयर परफेक्टली प्योर इन गोल्ड। जब मैं इसके साथ यही डिबेट कर रहा था, तो इस मोमेंट पे ये पोर्फिरिया जो थी ना, पूरा का पूरा मेरी ही थी, मुझसे ही प्यार कर रही थी। बिल्कुल परफेक्टली प्योर इन गोल्ड, मतलब कंप्लीटली मेरी ही थी। आई फाउंड अ थिंग टू डू। मैंने फिर सोच लिया, मैंने एक चीज़ वहाँ पे फाउंड की। ऑल हर हेयर इन वन लॉन्ग येलो स्ट्रिंग। मैंने उसकी जितनी भी बाल थे ना, उससे एक रस्सी स्ट्रिंग बनाई। आई वॉन्ट 3 टाइम हर लिटल थ्रोट अराउंड। मैंने वो जो रस्सी थी 3 दफ़ा उसके गले से इस तरह घुमाया और वो उसके गले को दबोच लिया। नो पेन फिल्ड शी, आई एम क्वाइट श्योर शी फिल्ड नो पेन। मुझे पता था कि उसको कोई दर्द नहीं हुआ, और उस मुझे पता था, मुझे यकीन था कोई दर्द महसूस नहीं हुआ होगा। आई वायरली ओप्ड हर लेड अगेन। मैंने फिर उसकी जो आंखों की जो आंख थी ना, उसकी जो लेड है, मैंने वो फिर खोली। अगेन लव्ड द ब्लू आइज विदाउट स्टेन। और फिर मैं शर्म किए बगैर दोबारा हंसने लगा उसकी जो नीली आंखें थी। एंड अनटाइटेड अनटाइटनड नेक्स्ट द ट्रीज अबाउट हर नेक हर शेक ऑन्स मोर ब्लेस्ड ब्राइट बीनीथ माई बर्निंग केस। और फिर मैंने उसकी जो स्ट्रिंग, मैंने जो उसके बाल उसके गले से घुमाए थे, जिसकी वजह से मैंने उसको दबोच लिया था, वो फिर मैंने अनटाइट किए और खोल दिए, जिसकी वजह से उसकी जो नेक था, जिसकी वजह से जिसकी चिक था, और वो और भी ब्लश करने लगा और भी चमकने लगा। जब मैंने उसे किस किया तो वो और भी चमकने लगा। आई प्रॉप्ड हर हेड up as before, only this time my shoulder bore her head which drops upon it still। इन 3 लाइंस में वो पोर्फिरिया को सहारा देने की बात कर रहा है कि उसने किस तरह उसको सहारा दिया, जिस तरह उसने उठाने की कोशिश की और उसका जो
सर था उसकी हाथों में आ गया और उसकी शोल्डर पे इस तरह, क्योंकि वो मर चुकी थी, उसकी शोल्डर पे इस तरह पड़ा था उसका जो हेड था। द स्माइलिंग रोजी लिटिल हेड सो ग्लेड एट हिज इट्स ऑटमोस्ट विल। और इस टाइम पे वो कितनी अ, खुश थी, और उसकी जो स्माइलिंग रोजिंग लिटिल हेड था बिल्कुल ग्लैड कर रहा था। आगे वो कह रहा है कि दिट ऑल इट स्कॉन इट ऑन सु फ्लीड। और इस लाइन में वो कह रहा है कि उसके मानने से वो हर चीज से वो दूर हो गई। पोर्फिरिया के बारे में बता रहा है कि हर उस चीज से वो दूर हो गई जो मुझे पसंद नहीं थी। इस लाइन में वो अपनी पसंद के बारे में बता रहा है कि मेरा क्या पसंद था, मुझे ये पसंद था कि पोर्फिरिया जो भी और लोगों को लाइक करता है या और चीज़ों को लाइक करता है उससे वो दूर हो जाए, बिल्कुल सारा का सारा मेरा हो जाए। एंड आई इट्स लव आई एम गेन इंस्टेड। और अब उसको उसकी पूरी प्यार जो है ना मैंने गेन कर लिया। पोर्फिरिया लव, और पोर्फिरिया को जो लव है ना वो कंप्लीटली मैंने गेन कर लिया। शी गेस्ड नॉट हाउ हर डार्लिंग वन विश वुड बी हेयर। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी मेरे साथ रहने की जो ख्वाहिश है वो किस तरह पूरी होगी। उसने, ये पोर्फिरिया के बारे में बता रहा है इन दो लाइन में, कि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी जो मेरे साथ रहने की ख्वाहिश है ना वो किस तरह पूरी होगी, जो मैंने पूरी की उसकी मारने की शक्ल में। इन दिस वॉज सिट टुगेदर नाउ, इन दस वी सिट टुगेदर नाउ। और अब हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। एंड ऑल नाइट लॉन्ग वी हैव नॉट स्टेयर्ड। और अब हम पूरी रात एक दूसरे के साथ, अभी ये फिक्शन में चला गया है, मतलब इमेजिनरी बात कर रहा है कि उसके मरने के बाद अब वो इस तरह है कि मेरे साथ इमेजिनेशन में यहाँ बैठी हुई है और किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एंड येट गॉड हैज नॉट सेड अ वर्ड, और गॉड को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब अगर इस पोएम की थीम की तरफ देखा जाए ना तो इसकी टोटल 4 थीम्स है। थीम्स ऑफ लव, मतलब अगर इसमें देखा जाए तो दोनों करेक्टर्स ने लॉ के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया। पोर्फिरिया थी वो अपनी लॉ के लिए उस हवा में, उस तेज़ हवा में, उस तेज़ बारिश में आ गई। और जो उसका लवर था जो जिसने उसको मार दिया, उसने उसने क्यों मार दिया, वो हमेशा उसे अपनाना चाहता था इसलिए उसे मार दिया। और दूसरा जो थीम है वो थीम ऑफ सिन है। थीम ऑफ सिन किस तरह है कि इस प्रोपेरिया बेचारी को उसने मार दिया, ये एक सिन उसने किया। थीम ऑफ पावर, उस इस ये जो मरता इसके पास पावर थी इसी वजह से उसको मार दिया। सोसाइटी इन क्लास, अगर प्रोपेरिया की तरफ देखा जाए तो वो एक हाई क्लास से बिलोंग करती थी, हाई सोसाइटी, और इसका जो लवर था ये लो क्लास से बिलोंग करता था। और इस पे उसका ऑब्जेक्शन था कि ये हाई क्लास से बिलोंग करती है, ये मुझसे मतलब पब्लिकली प्यार का इजहार नहीं कर सकती, इसी वजह से उसको फिर मार दिया।